हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 करी थी। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कैसे क्वेश्चन है? आइडेंटिटी को यूज करके हमें क्या करना है? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या होता है बेटा? हमने कल बताया था कि किसी भी पॉलिनोमियल को क्या करना? स्प्लिट करना। मतलब 2 और 3 टर्म्स में उसकी क्या करना? स्प्लिट करना ही क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन कहलाता है। चलो बेटा हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ए, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब ये हमारा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको आइडेंटिटी से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। मींस आइडेंटिटी से फैक्टराइज करेंगे। तो आइडेंटिटी क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी थी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होती है बेटा? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी हो गई। इसका हम यूज करेंगे और मैं ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, ये दो आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होती है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सबसे पहले तो ये 3 आइडेंटिटी आपको आनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक है। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने इसको किया होगा। ठीक है, मैं वो चैप्टर भी अपलोड करूंगा, लेकिन पहले आप यहाँ पर ये आइडेंटिटीज देख लीजिए। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको क्या करनी है? याद करनी है। ठीक है, आइडेंटिटीज क्या होती हैं बेटा? आइडेंटिटीज वो होती हैं जो किसी भी एक्सप्रेशन पर क्या हो? ट्रू बने। ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन पर क्या हो? फॉलो करें, मींस किसी भी एक्सप्रेशन पर ट्रू हो। ठीक है, चलिए ये क्या है? एक्स स्क्वायर है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? ये एक्स स्क्वायर है और ये 36 है। अब हमें क्या करना है कि जो भी आइडेंटिटी इसमें लगेगी उसको सबसे पहले कंपेयर करना है। ऐसे देखिए, एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ए स्क्वायर से किसको कंपेयर करना है? एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है। और बी स्क्वायर से किसको कंपेयर करना है? 36 को कंपेयर करना है। अब आप बोलोगे सर यही आइडेंटिटी क्यों लग रही है और दो आइडेंटिटी क्यों नहीं लग रही? क्योंकि बेटा इसमें देखो सबसे पहले क्या है? प्लस है यहाँ पर। ठीक है, इसमें यहाँ पर भी प्लस है। ठीक है, माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये 12x है, मीन्स वो थर्ड वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। सबसे पहले कौन सी आइडेंटिटी लगी? इसमें फर्स्ट आइडेंटिटी लगी। चलो इसको कंपेयर करते हैं। तो देखो बेटा, कंपेयर करने के लिए यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर ये क्या है? ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम क्या पुट करेंगे? 12x प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 36। मीन्स ये आइडेंटिटी इसको सेटिस्फाई करेगी। इसका होल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, इसका होता है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हमें क्या करना है? ये पूरे प्रोडक्ट को इस फॉर्म में, ये तो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? a और b की वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? a की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? a की वैल्यू। अब देखो बेटा, ये एक्स स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। ये a कितनी बार है? 2 बार। मीन्स a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू 1a होगी। इसको और अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो, एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ पर कैसे लिखा? एक्स स्क्वायर को मैंने एक्स और एक्स में लिख दिया। ठीक है, ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे? ए और ए में लिखेंगे। ए और ए में लिखेंगे। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है बेटा? ए की वैल्यू क्या है? हमारी एक्स है। ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई? एक्स। बिल्कुल बेसिक से चलूंगा, एक एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, एक एक चीज हम पहले क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लगेगा, मैं बहुत इजीली आपको समझा दूंगा, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से हम थोड़े से फास्टली चलेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा? x आ गई। तो a की वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? x लिख दिया। ठीक है, अब चलो b की वैल्यू निकालते हैं। b की वैल्यू, अब यहाँ पर b की जगह पे क्या किसको कंपेयर कर रहे हैं हम? 36। अब बेटा देखो 36 है। अब 36 को हम 2 बार कैसे लिखेंगे? क्योंकि b भी कितनी बार है? 2 बार। तो 36 को हम ऐसा स्प्लिट करेंगे कि ये कितनी बार आ जाए? 2 बार आ जाए। तो देखो आपको पता है ना, 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। मीन्स 6 इंटू 6 मीन्स 6 इंटू 6। अब ये 6 इंटू 6 क्या हो गया? 36। अब यहाँ पर b 2 बार है। बी स्क्वायर कितनी बार है? 2 बार। मीन्स
b एक बार लिख दो और यहाँ पर एक बार लिख दो। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। चलो देखो बेटा यहाँ पर हमने b की वैल्यू को क्या कर दिया 6 कर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे ये हम इसको हमें कंपेयर करेंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। अब a और b की वैल्यू हम इसमें क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है। चलो अब a की जगह पे हम क्या रख देंगे x रख देंगे, तो x का होल स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, प्लस 2, यहाँ पर ये 2 है तो यहाँ पर आइडेंटिटी का 2 है तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी का 2। a की जगह पे हम क्या रखेंगे x रखेंगे, तो a की जगह पे बेटा x रख दो, ठीक है। उसके बाद b की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो b की जगह पे 6 रख दो, प्लस की जगह पे प्लस। अब b यहाँ पर b की जगह पे फिर से 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये जो हमने लिखा हुआ है क्या ये हमारे मेन क्वेश्चन से मैच कर रहा है, तो करके देखते हैं मैच। देखो बेटा x स्क्वायर का x का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर आया, प्लस की जगह पे ये प्लस आ गया। यहाँ पर ये देखो 6 2 जा 12x, क्या आ रहा है 12x, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, प्लस की जगह पे प्लस, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, बिल्कुल आ रहा है। तो मतलब हमने जो वैल्यूज रखी हैं और हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या कर गया मैच कर गया। इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे का होल प्रोडक्ट क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू हमारे पास क्या थी x, b की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर x प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको आप चाहो तो 2 बार लिख दो, चाहो तो एक ही बार लिखा रहने दो, तो x प्लस 6 और ये x प्लस 6, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल एक एक चीज को मैंने यहाँ पर आपको तोड़ के बता दिया। पहले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझो, यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार इसको वीडियो को देखो, ठीक है, लेकिन आराम से समझना है। इसके बाद वाले क्वेश्चन आपसे बिल्कुल आराम से बन जाएंगे, ठीक है बेटा। तो अब इसको आइए अब हम देखते हैं बी वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी वाला। चलो इसकी भी हम क्या मचाएंगे तोड़ फोड़ मचाएंगे। अब तो बेटा तोड़ देना है बिल्कुल, है ना, क्या कर देंगे इस क्वेश्चन को अपन तोड़ देंगे, बिल्कुल। चलो मचाते हैं तोड़ फोड़, बिल्कुल आपको भी समझ में दिख रहा है ये किसका है 4 का स्क्वायर है, ये किसका है p का स्क्वायर है। चलो इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग, अब इसको है ना बिल्कुल सीक्वेंस में जमाते हैं। हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या यूज कर रहे हैं हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी, ठीक है। चलो बाय यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, सिंपल है बेटा प्लस वाली, और क्या और किस वाली प्लस वाली, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या आ जाएगा b स्क्वायर। सिंपल है, कंपेयर करेंगे b को 16 से और a स्क्वायर को किससे p स्क्वायर से। तो यहाँ पर देखो p स्क्वायर मींस क्या हो जाएगा p इंटू p, ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं हम a स्क्वायर से, तो a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा a इंटू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा p आ गई, ठीक है। चलो a की वैल्यू p आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखो 16 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये किसमें चला जाएगा 4 इंटू 4, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा b स्क्वायर मीन्स b इंटू b, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास b की वैल्यू 4 आ गई। सिंपल है बेटा, ये तो आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल तोड़ दिया मैंने इसको, क्या कर दिया तोड़ दिया, बिल्कुल तोड़ के पढ़ाऊंगा, तोड़ दूंगा सारे क्वेश्चन को। चलो यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा a की वैल्यू हमारे पास आ गई है कितनी, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई p आ गई। चलो भैया p a की वैल्यू, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई भैया b की वैल्यू 4 आ गई। थोड़ा सा गला खराब चल रहा है ना, चलो एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चलो बहुत ही बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई p आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। सिंपल, ठीक है, कंपेयरिंग, ठीक है, पुटिंग, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, a और b के क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। चलो a स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे p का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो p का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे 2, a की जगह पे फिर से p, ठीक है, b की जगह पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस यहाँ पर b की जगह पे 4 का होल स्क्वायर। सिंपल है, ये कंपेयर हो गया। ये जो हमारा फैक्टराइज है क्या ये हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से मैच कर रहा है, सबसे पहले मैच करा के देखते हैं। देखो p का होल स्क्वायर क्या होता है p स्क्वायर, प्लस की जगह पे प्लस 4 2 जा 8p यहाँ पर आ गया, प्लस की जगह पे प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर भी आ गया 16। चलो बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया ओरिजिनल क्वेश्चन से कंपेयर हो गया। इसका प्रोडक्ट क्या है a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a क्या है p
प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, p प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो इसे 2 बार लिख दो, चाहो तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दो। तो p प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा p प्लस 4। ये आपका क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आ गया समझ में, बिल्कुल ईजी था। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नोट डाउन, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को देख के हमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, जो हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है उसमें से यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो सबसे पहले बेटा ये देखो कि यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस, मतलब ये माइनस खतरे की घंटी दे रहा है। मतलब ये क्या बोल रहा है बेटा आपसे कि यहाँ पर माइनस वाली आइडेंटिटी के पास जाना है। किसके पास जाना है, माइनस वाली आइडेंटिटी के पास। चलो माइनस वाली आइडेंटिटी के पास चलते हैं। क्या होती है माइनस वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये तो सिंपल है, हमने कर ली है यहाँ पर। ठीक है, अभी पहले मैंने बताई थी। ठीक है, सिंपल है। अब इसका कंपैरिजन करेंगे। अब तो बेटा आपको कंपैरिजन आने लगा होगा, मैं डायरेक्ट करने लगूँ। चलो ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, z स्क्वायर है, a स्क्वायर होता है तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो z आ गई। ठीक है, b को किससे कंपेयर करेंगे, 25 से कंपेयर करेंगे। मतलब b स्क्वायर है, यहाँ पर ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 25 मीन्स 5 2 बार आएगा और b 2 बार आएगा, मीन्स b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। क्या तोड़ फोड़ कर बताना है यहाँ पर। मेरे हिसाब से पहले आप 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले वो यदि नहीं आता समझ में तो पहले थोड़ा सा रिपीट करके देख लेना। ठीक है, तो a की वैल्यू z और b की वैल्यू कितनी आ गई, 5। चलो इसको कंपेयर पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की क्या करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। चलो a स्क्वायर में पुट कर दो, a स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2, a की जगह पे कितना z, b की जगह पे कितना 5, प्लस b स्क्वायर मीन्स कितने का स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये सब सेटिस्फाई कर रहा है। 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, 2 5 z 10 और ये z 2 5 z 10 z। ठीक है, और यहाँ पर z स्क्वायर का z स्क्वायर माइनस का इंपॉर्टेंट साइन है तो ये माइनस लगाए। इसका प्रोडक्ट क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स z माइनस 5 का होल स्क्वायर, z माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब तो बहुत इजी है, कर ले जाओगे, उड़ा दोगे। क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। अब क्या करना है, उड़ाना है। क्या करना है, उड़ाना है। ठीक है, उड़ाना है, क्वेश्चन को उड़ा दो और क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नंबर डी देखते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, प्लस वाली। कैसे लगेगी, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5s का होल स्क्वायर है। अब इसको भी तोड़ फोड़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है बेटा, a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। तो इसको मैं जरूर कंपेयर करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बेटा, ठीक है, ये क्या लिखा है, 25s स्क्वायर। ठीक है, 25, ठीक है, 25s स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा 25 का मतलब क्या होता है, 5 और ये 5। ठीक है, और s का मतलब क्या होता है, ये s और ये s। मतलब कि हमारे पास क्या है, 5s 2 बार है। क्या है, 5s 2 बार है। तो इस पूरे होल प्रोडक्ट को मैं कैसे फैक्टराइज करूंगा कि ये कितना है, 25s स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, ये 5s और ये 5s, ये 2 बार 5s मीन्स क्या हो जाएगा, 25s स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसको a स्क्वायर से। मतलब a स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगी, ये a आ जाएगी और यहाँ पर भी क्या आ जाएगी, a। इसका मतलब क्या होगा कि a की जगह पे मैं क्या लेने वाला हूँ, 5s। a की जगह पे मैं क्या लेने वाला हूँ, 5s। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, a की जगह पे क्या ले लिया, 5s ले लिया। ये यहाँ पर ये थोड़ा सा समझने लायक चीज थी। ठीक है, क्या थी, कई बार क्या है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 25s स्क्वायर है, 2 बार कैसे आया। तो मैंने बिल्कुल यहाँ पर तोड़ के बता दिया। कैसे बता दिया, तोड़ के बता दिया। ठीक है, अब b की वैल्यू तो सिंपल दिख रही है कि b 2 बार है तो 9 मीन्स 3 बार। b की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, a और b की क्या करना है,
वैल्यू को पुट करना है। तो सिंपल है बेटा, चलो ए स्क्वायर मीन्स 5s का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ए की जगह पे कितना रखेंगे 5s रखेंगे, बी की जगह पे कितना रखेंगे 3 प्लस बी का स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये सब कंपेयर हो गया, 5s का होल स्क्वायर 25s स्क्वायर होता है, 2 5 जा 10, 3 जा कितना होता है 30s, तो 30s हमारे यहाँ पर भी आ गया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। मीन्स ये हमारी जो हमारा आइडेंटिटी थी वो ओरिजिनल क्वेश्चन से क्या कर गई सेटिस्फाई। तो हमारा प्रोडक्ट कितना आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स 5s प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 5s प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो ये भी करेक्ट है। चलिए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 100b स्क्वायर माइनस 60bc प्लस 9c स्क्वायर। अब देखो बेटा, अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन में आपको समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पर ये सिनेरियो क्या चल रहा है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसके बाद हम ए और बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं और आंसर लेकर आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक है ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो फिर भी वही हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी माइनस है तो माइनस, तो लिख देंगे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे सेम, ठीक है। अब ये 100 है, 100b स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10b और 10b में क्या करेगा टूट जाएगा, 10b और 10b में टूट जाएगा। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए a स्क्वायर चाहिए, तो ये a और a में टूट जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10b आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10b। सेम यहाँ पर देखिए 9c स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा 3c, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 3c और यहाँ पर b स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 2 बार b हो जाएगा, 2 बार b हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा 3c आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 3c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 10b प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3c, ठीक है। a की वैल्यू 10b और b की वैल्यू 3c। चलिए पुट कर देते हैं, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू को क्या करेंगे पुट करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या करना है हमें, a स्क्वायर मीन्स 10b का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 a की जगह पे क्या रखेंगे 10b प्लस, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये गलती हो गई, आपसे भी हो सकती है। यहाँ पर ये क्या आएगा माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद क्या करेंगे b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे कितना आ जाएगा 3c आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3c। इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पर b स्क्वायर की जगह पे कितना आ जाएगा 3c का होल स्क्वायर, 3c का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये पूरा सेटिस्फाई हो गया। 10b का होल स्क्वायर मीन्स 100b स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, ठीक है, 2 इंटू 10 20, ठीक है, 20 इंटू 3 60bc प्लस की जगह पे प्लस 3c स्क्वायर का कितना आ जाएगा 9c स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमारा होल प्रोडक्ट कितना आ रहा है बेटा a माइनस बी मतलब 10b माइनस 3c का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो 2 बार लिख दो, नहीं तो यहाँ पर ही इसको क्या कर दो एंड कर दो। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से इसको करना है, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको नोट डाउन। चलिए देखिए बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये भी हमारा सेम क्या लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम क्या बनाएंगे a स्क्वायर, इसको हम क्या बनाएंगे b स्क्वायर। तो लिखते हैं सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए यहाँ पर लिख लिया हमने, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे a को कंपेयर करेंगे किससे, a को कंपेयर करेंगे p की पावर 4 से। तो देखो बेटा p की पावर 4 को मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर ध्यान से सुनना बेटा। p की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, p की पावर 2 क्या लिख सकता हूँ, p की पावर 2 p की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कितनी बार आ गया 2 बार।
सेम यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, ए और ए से, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा पी स्क्वायर, ए की वैल्यू पी स्क्वायर, ए की वैल्यू पी स्क्वायर, ए की वैल्यू पी स्क्वायर। अब देखो बी की वैल्यू, अब ये क्या है, क्यू की पावर 4, यहाँ पर भी देखो क्यू की पावर 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है, क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर मुझे b का स्क्वायर लिखना है, तो b का स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, b इंटू बी, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटा, b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई क्यू स्क्वायर, तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b के हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। a की जगह पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p की पावर 4, प्लस की जगह पे प्लस 2, a की जगह पे क्या रखूंगा बेटा पी स्क्वायर, a की जगह पे क्या रखूंगा पी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस b की जगह पे क्या रखेंगे क्यू स्क्वायर, b की जगह पे क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर b की जगह पे फिर से क्या रखेंगे क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको बेटा देखते हैं सेटिस्फाई होता है कि नहीं, देखो बेटा p के स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है, p की पावर 4, p की पावर 4 सेटिस्फाई हो रहा है बेटा, 2 p स्क्वायर, यहाँ पर भी p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये भी हो गया, और q स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है, q की पावर 4, तो यहाँ पर ये हमारी वैल्यू, हमारा जो हमने फैक्टराइज किया है हमारे ओरिजिनल क्वेश्चन से क्या कर गया, मैच कर गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा बेटा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है, इसको आप 2 बार भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये भी सही है, ठीक है। तो चलिए बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, इसमें एक डिफरेंट आइडेंटिटी लगने वाली है, कौन सी, आइडेंटिटी नंबर 3, जो कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है। ये क्या है बेटा, इस पूरे को यदि मैं a मानूं, इस पूरे को यदि मैं क्या मानूं a, तो ये क्या है पूरा a का होल स्क्वायर, और ये क्या है b का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि a क्या है b क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, आइडेंटिटी लिखूंगा। तो क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी। सबसे पहले हमने क्या लिख ली, आइडेंटिटी लिख ली, ठीक है। सबसे पहले हमने ये आइडेंटिटी लिख ली, तो इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा ये 36 है, अब ये देखो 36 z स्क्वायर, इसको मैं कैसे तोड़ूंगा बेटा, ये देखो z 2 बार है, इसका मतलब एक z यहाँ आ जाएगा, एक z यहाँ आ जाएगा। 36 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 6 और 6 में तोड़ सकता हूँ, 6z और 6z में, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, a स्क्वायर को मैं किस में तोड़ सकता हूँ, a और a में तोड़ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, 6z आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, 6z आ गई, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी, 6z। और यहाँ पर b की वैल्यू आपको दिख रही है बेटा, क्या दिख रही है, 49 किसका है, 7 का स्क्वायर, मींस b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7x आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7x। रख दीजिए, ये a की वैल्यू आ गई, ये a का पूरा स्क्वायर है, और ये किसका है, b का स्क्वायर है, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ बेटा, a की जगह पे 6z, ठीक है, प्लस 7x, ठीक है। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, ठीक है, a माइनस बी मतलब 6z माइनस का 7x, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे चलिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है बेटा। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं बेटा कि मैं क्लास 8 की जो पियर्सन बुक है उसके मैं सारे चैप्टर्स को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना है, शेयर करना है, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल पूरा कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको बनाकर दूं। चलिए बेटा यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो ये भी हमारा किस पैटर्न पे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले पैटर्न पे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए प्लस
बी ए माइनस बी, सिंपल है, ठीक है। इसमें फिर से हम क्या देखेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और बी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब बेटा जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को क्या होता है कि वैल्यूज निकालने में प्रॉब्लम आती है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको करा दीजिए, हमें समझ में नहीं आता। तो बेटा क्या करना है आपको, ये स्क्वायरिंग है ना, तो स्क्वायर सोचना है, ठीक है। तो आपको बेटा 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। देखो 196 जो है 196 पी स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है बेटा, ये 14 का है, तो ये कितना आ गया 14 पी, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 14 पी, दो बार लिख देंगे। ए की वैल्यू आनी ए स्क्वायर मीन्स ए की वैल्यू, और यहाँ पर ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 पी, ठीक है। और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 121 का ये क्यू स्क्वायर है, ये बेटा किसका स्क्वायर है, ये 11 क्यू, और 11 क्यू दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 11 क्यू का ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पर ये बी स्क्वायर है तो बी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये b है और यहाँ पर ये b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 11 क्यू। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14p, और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 11 का क्यू, b की वैल्यू कितनी आ गई 11 का क्यू, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी से क्या करते हैं सेटिस्फाई, तो a प्लस बी a माइनस बी, चलिए इसको रखते हैं, a मतलब 14p प्लस 11q, ठीक है, और 14p माइनस 11q, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आइडेंटिटी हमारी मैच कर गई, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो को आप देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत बहुत अच्छी वीडियोस आपको बना के दूंगा, ठीक है। बाकी का हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में करते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।